चलिए ठीक है किरण जी, बताइए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ। बोल रही थी कि यहाँ से इस क्लास को करने के बाद मेरे जितने भी टेक्निक्स थे, उसके बाद ये सब मेरा पावरफुल हो गया, और ये मेरा बहुत ज्यादा पावरफुल कॉन्फिडेंस आ गया, और बहुत अच्छा मैं हीलर बन चुकी हूँ, और भी बहुत सारी टेक्निक मेरी पावरफुल हो गई है। तो ये आपका जो क्लास है जबरदस्त है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, मार्वलस है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। चलिए, तो आपका हीलिंग का पावर बढ़ा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, 100%। चलिए चलिए, और कैसे अप्लाई किया आपने, कैसे इसको, जो भी आपने जितना भी परसेंट अप्लाई किया, कौन सी टेक्निक आपने यूज की, ताकि ये लोग भी समझ पाए, है ना। हाँ जी सर, मैं जब ब्लू रेज करती थी तो ये सारे टेक्निक को एक साथ मिला करके जबरदस्त रिजल्ट होते थे मेरे, और जितने भी किए हैं एकदम नंबर वन। ये चलिए। ब्लू रेज जो मैं करने लगी तो बहुत अच्छा काम हुआ मेरा, हेलो। हाँ, और इनकम भी होने लगी सर। इनकम एंजल। इनकम इनकम होनी बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी जी है। सर, बिल्कुल। बहुत सर बढ़िया। ये क्लास करने के बाद ही कॉन्फिडेंस बढ़ा है। ये क्लास जो आपका है ना, मैंने इतना कुछ किया मगर मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस भी उतना नहीं आया था, मगर ये आपका क्लास करने के बाद मेरी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत। ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इतना फास्ट काम होने लगा, इतना फास्ट काम होने लगा, इससे पहले नहीं होता था। बहुत जबरदस्त, थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद किरण जी। चलिए, विधि पूजा जी बताइए सर। सबसे पहले तो प्रणाम करता हूँ सर आपको। नमस्कार। हाँ। अ, जब आपसे जुड़ा था सर, तो 7 दिन के मेडिटेशन के हिसाब से जुड़ा था कि एक अनुभव लेना था इस चीज को, कि हाँ देखूं कि ये क्या होता है, कैसे होता है। धीरे धीरे जब इसको अप्लाई करा, तो ये 7 दिन के बाद फिर जब आपने प्रैक्टिस सेशन कराया, तो वो प्रैक्टिस सेशन में चीजें ऐसी हो गई है कि मैं जहां भी जाता हूँ, अब किसी भी पर्पज से जाता हूँ या कहीं भी काम से जाता हूँ, तो ये रहता है कि जो काम ना भी होने वाले रहते हैं होने लगते हैं क्या। और उसके बाद कैसा भी क्या बोलते हैं, वाद विवाद वाली स्थिति भी होती, सिचुएशन होती है, तो सिचुएशन को क्या बोलते हैं, बस मैं कुछ भी नहीं करता हूँ सर, मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। आपका ट्रिगर जो है, वो ट्रिगर केवल 2 या 5 मिनट लेता हूँ, आंख बंद करके, अपने आप क्या बोलते हैं थर्ड आई एक्टिवेट होती है, यहाँ पे क्या बोलते हैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं ऐसा सेंसेशन होता है, और उसके बाद उस सामने वाले व्यक्ति से बात करता हूँ, काम क्या बोलते हैं जो ना भी होने वाला रहता है तो हो जाता है। या बहुत सारी चीजें अभी हो रही है इसके साथ ही साथ। मम्मी मेरे को यही बोलते, बोला बोला अभी तू प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो तेरे को इतना बेनिफिट हो जाता है, अगर प्रैक्टिस करेगा तो पता नहीं क्या होगा। तो वो यही चीजें हैं, इसको सर आगे भी अप्लाई करूंगा, और इसलिए आपसे जुड़ा भी रहूंगा सर। या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो देखिए, सिर्फ हम आप 10 मिनट 10%, 5% तो अप्लाई करके देखिए, है ना। विश्वास की शक्ति को बढ़ा के रखिए, ये विश्वास ही आपको बेहतरी की ओर ले जा सकता है। ठीक है, और कोई अपना, हाँ, अश्विनी कुमार भारती जी बताइए। हाँ सर, प्रणाम। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे आपको कोटि कोटि प्रणाम। हाँ सर, आज सच्चे अर्थों में गुरु पूर्णिमा का अर्थ समझ में आया, और आपकी वजह से आप कहते थे कि ऐसे ऐसे कर करके डिस्कम्फर्ट बाहर और अंदर, वास्तव में उस समय मिरेकल होता है, चेहरे पे अपने आप हंसी आ जाती है, और आपने कहा कि नजरिया अपना बदल दीजिए। वास्तव में आपके जो टिप है, नजरिया बदलने से बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ गए अंदर। जहाँ जो टेंशन रहता था, जो आनंद नहीं आता था खाने का या नहाने का और तमाम वर्क में, काफी जब नहाते समय आपने बताया कि थोड़ा नजरिया बदल के उसी स्नान का इतना आनंद आता, लगता है कि झरने के पानी में नहा रहे हैं। और खाना खाते समय भी जब धन्यवाद देते हैं तो ये लगता है कि उसका एक खुशबू, उसके खाने का स्वाद बढ़ जाता है। और आपने कहा कि पॉजिटिव रहिए, तो पॉजिटिवता इतना ज्यादा बढ़ गई है कि अब कहीं से मन में टेंशन नहीं पैदा होता है। और मिरर एक्सरसाइज करते समय भी आपने कहा कि नाटक ही करिए करिए। मिरर एक्सरसाइज कर में नाटक ही करते करते धीरे धीरे अब ऐसा लगता है कि जाते ही आदमी अपने आगे झुक जाता है, हाथ दोनों ऊपर उठने लगते हैं। और जो कल्पना की बात है, कल्पना शक्ति बहुत आगे बढ़ रही है, और काफी कुछ सकारात्मक बदलाव आए हैं, और नजरिया इतना ज्यादा बदल गया है
कि अब आपसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा फील होता है। अब ये लगता है कि बेहतर बेहतर बेहतरीन अब होते चले जा रहे हैं। धन्यवाद सर। अश्विनी जी, जब इससे पहले जब आप ऑफिस में आपका क्या हाल होता था? जब आप ऑफिस में अपने जाते थे, कामकाज के जगह पर जब आप आपके कार्य क्षेत्र में जाते थे, तब आपके हाल क्या था? वो जीवन क्या था, जरा बताइए। कि और आज जब आपने वर्कशॉप अटेंड किया, उसके बाद का जीवन क्या रहा आपका? सर जी, जब पहले ऑफिस में जाते थे तो कभी कभी ये होता था कि 4-5 साल पहले के कुछ पुराने रिकॉर्ड मांगे जाते थे कि 2017 से ये चीज दीजिए। हम ऑफलाइन काम होते थे, रिकॉर्ड ढूंढने में बनाने में बहुत सारी गलतियां होती थी और हमेशा होता था जो चीज नहीं बना वही पूछ लिया जाता था, वही मांग लिया जाता था, तो एक टेंशन भरा रहता था। अब तो ये हुआ कि सोचने का तरीका ही बदल गया। ऑफिस घर से ऑफिस जाते समय या शाम को आकर के ब्लू रेज देने के बाद लगता है कि अब ऐसा पूछा ही नहीं जाएगा, जो मैं कर रहा हूँ वही पूछा जाएगा। तो यही अक्सर ये हो रहा है कि जहाँ ये सोच लिया तो टेंशन खत्म हो जाता है। और ऐसा इधर कभी नहीं हुआ कि कुछ ऐसा मांगा गया जिससे टेंशन बढ़ा। जो आपने सोच लिया उतने ही में काम हो जा रहा है। और नहीं तो पहले कार्य क्षेत्र में बहुत डिप्रेशन, टेंशन, फियर, फोबिया, डरा डरा हुआ रहना, डर लगना हमेशा। जी, बहुत सारे जो काम टिपिकल लगते थे और पुराने रिकॉर्ड को रखना, मेंटेन करना काफी कुछ कठिन लगता था। अब उसी काम को जब सकारात्मक नजरिया बदल गया सोचने का, तो बहुत सरल लगता है। चलिए ठीक, चलिए डॉक्टर कृष्णकांत जी, अपना माइक म्यूट रखिए, अगर बोलना चाहते हैं तो बोलिए फिर। चलिए, और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता? हाँ, रेखा जी बताइए। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। नमस्कार। हाँ जी सर, जब मैंने क्लास ज्वाइन की थी ना सर, जैसे कि आपको पता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, और मतलब बहुत नेगेटिविटी हो गई थी माइंड में कि किसी भी क्लाइंट को मतलब सामने शुरुआत में बहुत पॉजिटिव दिखाता, लेकिन जब वर्क करने का टाइम आता था तो वो गायब हो जाता था। और काफी लोगों ने ऐसा किया था कि चीट करने वाले काम कि दूसरी जगह पे है, यहाँ पे सिर्फ टीम को चुराया भाग गए। लेकिन रियलिटी बताऊं सर, जब से मैंने ये क्लास ज्वाइन किया और काफी पॉजिटिविटी तो आई है। और जैसे कि सर कल मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रही थी, तो सर बस मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन किया, मिरर एक्सरसाइज वाला, और आपका नाम लिया। रियलिटी बता रहे सर कि उस समय एक ऐसा कैंडिडेट टकराया कि रियली लगा कि आज इस मंथ का टारगेट कंप्लीट होने वाला है और चेक अच्छा आने वाला है। तो ये तो सर डेफिनेटली है कि लाइफ तो बहुत चेंज हुई है। और गुस्सा तो सर इतना था बॉडी में कि हर बात पे गुस्सा आता था, वो सारा टेंशन दूर हटा है सर। आज गुस्सा गायब हो गया। हाँ जी सर। और सर सक्सेस तो वो कहते ना कि सर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। सर अभी तो ये वाली कंडीशन है। और जैसे कि सर आप वो एक चीज बोलते हैं ना, 10 दिशाओं से आ रहा है, जहां मैं जाती हूँ वही पैसा है, तो सर अभी ये कंडीशन है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर वीडियो बना के जरूर भेजूंगी, मैं वीडियो बनाना ही भूल जाती। चलिए बनाइए, बढ़िया से बनाइए, क्योंकि आपको देख के और भी लोग पॉजिटिव होंगे, और भी लोग जुड़ेंगे हमारे से, है ना। चलिए, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। और बताइए, कोई अपना अनुभव बताना चाहता हूँ? हाँ सर तारेंद्र बोल सर, सादर चरण स्पष्ट। हाँ, बताइए तारेंद्र जी। आपको सर सबसे जैसे एक सर ने बोला ना कि नजरिया उनका बदल गया है, वैसे ही हमारा है सर। हर चीज को देखने का नजरिया हमारा बदल गया है पहले की अपेक्षा। जो 3 महीने पहले की जिंदगी थी, हाँ, और अब जो नजरिया है, हम जो चीजों को देखते हैं, घटनाओं को देखते हैं, और वातावरण को हम अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, क्रिएट करते हैं। मतलब कोई विवाद की स्थिति होती है या कुछ ऐसे घर में भी ऐसे नेगेटिव सिचुएशन बनती है, तो हम उसको बहुत अच्छे से इजीली सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये तो सभी के साथ हुआ है। और जो डिप्रेशन था सर, एंगर था, फियर फोबिया था, ये पूरा आउट हो गया है पूरा। एक ऐसी बहुत सारी चीजें सर। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं सर, ये जो रिंगवर्म होता है ना सर, रिंगवर्म, हाँ, रिंगवर्म एक ऐसा है सर, रिंगवर्म को अगर मैं देख लिया, सिर्फ किसी का भी हो, अगर सिर्फ मैं देख लिया तो वो रिंगवर्म ठीक हो जाता है सर। इतना पावर। मैं अगर सिर्फ देख लिया ना उसको, वो रिंगवर्म दूसरे तीसरे रोज से वो काला पड़ के पूरा ठीक हो जाता है, सिर्फ देखने मात्र से। चलिए, ब्लू रेज नहीं दे रहे उसके पहले ही हुआ है ना, सिर्फ देखने मात्र। बस देख लिया और अच्छे अफर्मेशन की, हाँ ये मैं उसका बस अच्छे सदैव मन से उसको देख लेता हूँ कि इस व्यक्ति का भला हो जाए, ये रिमूव हो जाए, बस।
और ऐसे 4-5 केस हुए हैं मेरे, सिर्फ देखने से रिंगवर्म ठीक हुआ है। हाँ, बहुत बढ़िया। और तारेंद्र तो जी, वो जो प्रॉपर्टी का आपका था वो शॉर्टकट में बता दीजिए यहाँ पर कि प्रॉपर्टी का जो आपका किस्सा था वो कैसे बहुत बढ़िया तरीके से और आपके फेवर में हो गया। वो सर यहाँ कॉम्प्लिकेटेड था, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि कोई संभावना नहीं थी, कोई शक्यता नहीं थी कि वो सॉर्ट आउट हो जाए। वो प्रॉपर्टी का ऐसा था सर कि जिसको मैं खरीद, सबसे पहली चीज तो जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी जो पिताजी लोग बेचना चाह रहे थे 18-20 सालों से, 18-20 सालों से वो प्रयास करते थे। पार्टी आती थी देखे, हमारे पिताजी इसको बेचते बेचते और आपसे जुड़ा था बस मैं पहले दूसरे दिन, तीसरे चौथे रोज वो प्रॉपर्टी खरीदने वाला आया और बयान दे करके चला गया और रजिस्ट्री हो गई, सब हो गया। उसके बाद में जो फिर हम नई प्रॉपर्टी जो लेने वाले थे, हाँ, वो प्रॉपर्टी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी सर। वो खुद विवादों में थी वो प्रॉपर्टी, उसकी सीमा विवाद था और घर में भी उस जो व्यक्ति उसके यहाँ भी 10, एक बोलता था कि मैं लूंगा, दूसरा बोलता था कि चलिए आवाज आपका हुई उसकी हम्म। हुई डील तो हमने डन, अमाउंट भी दे दिया। उसके बाद में फिर बहुत सारी हुई बीच में की स्थिति हो गई और मैंने 31 लाख में, मतलब 31 लाख में उसका सौदा किया। तो एक पार्टी जो थी वो 38 लाख पे वो चली गई थी, 38 लाख थी वो 38 लाख में आ गया मेरा बहस करने कि भैया ये कैंसिल करते हैं इसको। तो मैंने कहा कि तुम इसको अभी बयाना मुझे वापस मत दो, इसको अपने पास रख लो और 2 दिन अच्छे से विचार कर लो, सोच लो, बढ़िया विवेक से इसको डिसीजन कर लो। और उस बीच में मैंने किया और अपने फेवर में जो हो सकता है वो किया और इतना मिराकल हुआ कि वो खुद फिर मतलब हर चीज को लीड करने लगा, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स के लिए थी, नाम कटवाने से लेके सारी चीजों में वो खुद आगे आगे होकर के इतना मतलब फुर्ती हो गया वो बेचने वाला कि उसको बहुत ज्यादा मतलब हड़बड़ी हो गई कि अब भैया को ही बेचना है प्रॉपर्टी। और तो सोचिए सर, 38 लाख को ठुकरा करके उसने मेरे 31 लाख लेकर के मुझे प्रॉपर्टी दी उसने। मतलब 7-1 लाख का फायदा हो गया आपको। अब मेरा फायदा तो जो होना था सर देखिए, लेकिन यहाँ कंपैरिजन 38 लाख दे रहा था उसी प्रॉपर्टी की, वो नहीं लिया उसने, हाँ। मेरे 31 लेके मुझे प्रॉपर्टी दिया उसने। तो उसको मैंने 2 दिन तक ऐसे 3-4 टाइम हीलिंग दिया था कि ये मेरे मुताबिक चल रहा है, मैं जो चाह रहा हूँ वही सोचता है, मैं जो चाह रहा हूँ ये वही खाता है, मैं जो चाह रहा हूँ ये वही करता है, इस तरह से। और मैं बताऊं सर, अच्छा उसमें क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा पीछे का हिस्सा दे रहा था वो, अपनी प्रॉपर्टी का पीछे वाला हिस्सा दे रहा था और अपने से खुद होकर के फिर उसने मुझे पूरा फ्रंट दिया है। वो मतलब ये कर क्या रहा है बंदा, इसके मतलब भगवान इसके उसमें समा गया है जो हम चाहते हैं। हमारे पिताजी बोल रहे थे कि इसको होगा क्या, इसी को 4 दिन पहले तो पैसे वापस करने आ रहा था और अब तो ऐसा कर रहा है जैसे बिल्कुल मतलब कुछ घुस गया इसके शरीर में, ऐसे हो रहा था। मतलब पिताजी खुद ऐसा देख के हैरान थे मेरे। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। चलिए ठीक है तारेंद्र जी, और बहुत सारे तारेंद्र जी के जीवन में बहुत कुछ हुआ है, मगर यहाँ पर वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी की वजह से हम यहाँ पर और ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें हुई सर। हाँ तारेंद्र जी, बहुत सारी चीजें हुई सर। नया क्लिनिक खोलने के लिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया, मैंने न्यू क्लिनिक खोला, बिल्कुल उस 1 महीने के अंदर खोला। हाँ, तो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि मुझे जो है प्रसिद्धि उसी में मिले और इसी तरह के मैं भेजता हूँ। तो ईश्वर वैसा ही कर रहा है कुछ। तो मैं और बड़े बड़े केस सॉर्ट आउट कर रहा हूँ सर, बड़े बड़े केस ही लेता हूँ उसमें और सफलता मिल रही है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए, और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे और अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। जब मैं आपको देखता हूँ ना तो यहाँ से वाइब्रेशंस भी पास होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। मेरी थर्ड आई तो एक्टिव है, तो थर्ड आई से यहाँ से वाइब्रेशन जाने लाजमी है। तो जो भी अपना अनुभव शेयर करना चाहता है जल्दी फटाफट कीजिए, यहाँ पर हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो सैयद जी के पास आते हैं। सैयद जी बताइए, आज ही इन्होंने वीडियो बनाकर भेजा है, बताइए सैयद जी। हाँ सर, जब पहले तो थैंक यू आपको
हाँ और जब ये वर्कशॉप ज्वाइन किया इसके पहले मैं बहुत मतलब अपनी समस्याओं में जकड़ा हुआ था, तो बिल्कुल ऐसा मतलब अनफिट रहता था। और फर्स्ट डे ही मैंने सर को पहले ही दिन कॉल किया था कि मैं जिस दिन वर्कशॉप अटेंड किया उसके दूसरे दिन से मुझे मतलब हल्कापन बिल्कुल महसूस होने लगा। और उसके बाद जैसे जैसे वर्कशॉप अटेंड करता गया वैसे वैसे मतलब पूरा एकदम लाइट महसूस करता गया। उसके बाद मेरा जो बिजनेस है लेबर्स पे डिपेंडेंट है, वो आने के बाद वो काम करते हैं, तो मुझे वर्कशॉप के पहले उन लोगों को फ़ोन करके बुलाना पड़ता था। फिर कभी वो आते थे, कभी नहीं आते थे। कस्टमर्स को वादा किया रहता था कि आज काम होगा, कल काम होगा सॉरी, लेकिन वो हो नहीं पाता था। तो इसकी वजह से फिर कस्टमर से रिलेशन खराब हो जाते थे। सर को बताया था अभी मैंने ये प्रॉब्लम के बारे में बीच में। उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस की और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने लगा, बाद में लास्ट के जो काम थे बारिश के पहले, उस टाइम पे तो ऐसा हो गया कि मुझे लेबर्स खुद फ़ोन करते थे कि हम लोग निकल रहे हैं और काम पे आ रहे हैं, और मेरे आने के पहले वो कम आ जाते थे काम पे। तो इसी पॉजिटिविटी मेरे तरफ आई और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं। इसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। और सैयद जी को हमने बहुत ही बढ़िया से हकीक दिया था, एक हकीक इन्होंने, मैंने बोला था कि इस तरह से आप हकीक खरीद लीजिए, क्योंकि इनको हकीक देना जरूरी था और आप लोगों को शिवलिंग देना जरूरी था। तो बहुत सारे लोगों को शिवलिंग भी दिया और इनको ही स्पेशल हकीक दिया, है ना। तो हकीक इनके लिए जरूरी था, तो हकीक मैंने इनको बताया था कि आप हकीक पहनिए। और कैसा सर हकीक पहनने के बाद कितना आपको लग रहा? जिस दिन, उसी दिन से वो लेबर्स का ये शुरू हुआ सर। और जिस दिन मैंने पहना कि गले के अंदर लॉकेट में, तो जब वो मेरे गले में पहना, मैंने बॉडी से टच हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी होल के अंदर पानी कैसा जाता है, हाँ मतलब नीचे तो सब पानी ऐसा उसके अंदर होल के अंदर समा जाता है, वैसा मेरे अंदर से ऐसा वो एक होल बन गया ये हकीक, और सब अंदर जा रहा है कुछ ऐसा। सब अनकंफर्ट मतलब हाँ, सब टेंशन डिस्कम्फर्ट। वगैरह हाँ हाँ, सब जा रहा है जा रहा है जा रहा है ऐसा और एकदम ऐसा हल्का महसूस करने लगा। चलिए बहुत बढ़िया है।